फ़िलहाल मैं भुन्ना में मौजूद हूँ और भुन्ना थाने के बाहर आप देख सकते हैं कि जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी के सदस्य मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि इनको आज यहाँ पे महिलाएं भी हैं और जो सभी सदस्य हैं वो भी शामिल हैं, यहाँ पे आज इकट्ठा होना पड़ा। तो एक बार जानेंगे, कुलदीप जी हैं, एडवोकेट है और जिला अध्यक्ष अजय जी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। एक बार जानेंगे पूरा मामला क्या है। यहाँ पे आज भुन्ना थाने के बाहर क्या कर रहे हैं सर आप? सर ऐसा है कि ये 4 तारीख का मामला है। 4 तारीख को ये पवन है ये भाई, तो क्या नाम है, ये इसको ना एक लड़की के मामले में फर्जी फंसा दिया गया। ये ना यहाँ कोई बीकॉम में एक लड़की पढ़ती है चौबारा गांव की, इन्हीं के गांव की। तो क्या नाम है, कुछ ही ने बरकरा दिया, कहते हैं कि इसके साथ में उसकी है, लेकिन जैसे तफ्तीश आई तो इसका उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसको क्या है, जैसे ये दौड़ मारने के लिए गया तो इसको ना तो पीछे से मोटरसाइकिल लड़की और लड़की का और कोई भाई होगा परिवार में से, वो आए तो इसको मारने लगे, पीटने लगे और इसको इतना पिटा बहुत ज़्यादा, फिर ज़बरदस्ती इसको अगवा कर लिया, इन्हें अपहरण कर लिया। इसका अपहरण करके ना ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पे बिठा दिया और बिठा करके दोनों बीच के मारते ले गए तो जा करके नहर पे ले गए सर। नहर पे ले जाने के बाद भी वहाँ पर पिटा, तो इसको ना नहर में गिरने की, भाई इसको ना नहर में फेंक दे, कोई नहीं पूछेगा। तो लेकिन इसका भाई कहते हैं कुदरत कई बार क्या करती है, दिमाग में ठीक कर देती है। तो इसका दिमाग चला तो इसने देखा कि फ़ोन निकाल करके एकदम से कहा, भाई एक तो फ़ोन मिला, छड़ा भाई मेरे को मार रहे हैं ये। तो भाई को, ये कृष्ण है इसका भाई बड़ा, इसके पिताजी है। तो इसको आया तो भाई ने पता क्या हो गया बोला नहर की तरफ है ना, तो वो बस इतना में दबंगों ने फिर पिटना शुरू कर दिया और जा करके ना एकदम से इसका सारा का सारा वो है ना जो मोबाइल है वो ईंट से तोड़ दिया। तो उसके बाद है ना बस्ती में लेके आए, बस्ती में भी इसको पिटा और इसके माँ बाप को, इसकी माँ को जाति सूचक गालियाँ दी, इसकी बहन को जाति सूचक गालियाँ दी और बहन को तो यहाँ तक कहा कि कहता कि तेरे को ना हम उठा करके ले जाएंगे और ब्याह के ले जाएंगे, तना सेरा बांध के आवांगे। तो बहुत बड़ी बात ये कही, ये दलित उत्पीड़न का मामला है। यहाँ तक भी आरोपियों को सब्र नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, पिट्टा, फुल पिट्टा, बेइज्जती कर दी। फिर आकर के थाना के अंदर आगे 354A और 34 के अंदर छेड़खानी का मामला दर्ज करवा दिया सर। फिर जब ये आए, ये इनके पिताजी हैं, तो ये आए तो इनकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर भी बल्कि कहता है कि इनको धमकाया गया, डराया गया, कहता है कि एक लड़की छिड़वाते हो फिर उस यहाँ और, लेकिन ये मामला सर झूठा पाया गया। और फिर क्या कहना, इन भीम आर्मी के टीम में जिला प्रभारी हूँ कुलदीप बौद्ध, अजय नैला जी। एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, जैसे आपने बताया कि भाई ये मामला पूरा झूठा पाया, आपने यकीन के साथ कैसे कह सकते भाई ये मामला झूठा था? सर ये लड़का ना बिल्कुल ये कह दिया कि, लेकिन ये कहता है कि कॉल डिटेल निकालो, कॉल डिटेल वगैरह जब निकली तो उस लड़की के साथ में इसका कोई अटैचमेंट नहीं था, बात दूसरे लड़के के साथ ही था। लेकिन जैसे घर पे पता लगा उस लड़की ने इसका नाम ले दिया भाई ये तो ना, और ये बेचारा दलित होने के कारण, गरीब होने के कारण, वो जो 2 लड़के थे अन्य उस पर तो जोर चला नहीं, तो इसको आकर के गांव में पिटा गया। तो इस प्रकार से इसको दबाने की कोशिश की गई। फिर इनकी एप्लीकेशन नहीं ली थी तो मेरे से इन संपर्क रहे, हम गांव में गए और हमने सृष्टि गुप्ता से मिलकर के हमने कहा कि आप अभी मामला दर्ज करो, नहीं करते तो हम है ना फिर आपको देखेंगे। हम भी संविधान को मानने, थोड़ा बहुत कानून हम भी पढ़ लेते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हो ओके। तो लेकिन उसी समय सृष्टि गुप्ता ने FIR दर्ज कर दी। हाँ जी, पंचायत में भी उनका खोट लिखड़े और एक और जो गांव में पंचायत हुई तो उनमें उन्हीं का खोट लिखड़े है। अच्छा, गांव में पंचायत हुई थी? हाँ, पंचायत हुई, दोनों तरफ से उनकी बात हुई तो पंचायत में उन्हीं का खोट लिखड़े। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरा गांव आपके साथ में है। दबंग लोग मेरे पास भी टेलीफोन आते हैं जी, इसको मामला को सभी सुलझाओ, क्योंकि 365 लगी हुई है अगवा करने की। SC/ST एक्ट में बड़ी धाराएं ये, इनमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। लेकिन अब है ना इनको धमकियां भी दी जा रही है। गुग्गन है, ये दुकान है, इसको भी धमकियां दिया, कहता है कि गांव के ना 150 सोरे हैं, तेरे को मार देंगे जान से। ये सरपंच की तरफ से गाँव के अंदर कहा गया। तो सरपंच इतना, मैं उसको परिपक्व नहीं मानता, क्योंकि सरपंच का काम ये नहीं होता। सरपंच का काम होता है मामले को सेट करना, यदि सेट होता ठीक है, नहीं तो आरोपियों को पेश कर दे, ले जाइए गांव का। अब उन लोगों ने ही तो गलत काम किया। अब कहते हैं कि आप भाईचारा खराब हो जाएगा यदि हम पिटते रहें, छेदते रहें, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाते रहें, मरते रहें, नहर में पटकते रहें, तो भाईचारा कोई दिक्कत नहीं आती इनको। यदि हम कानून का सहारा लेते हैं, यदि हम कहते हैं आरोपियों को क्या होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, तो कहते हैं कि भाईचारा खराब होता है। अब भाईचारा की दुआई दे करके इनको पूरा प्रेशराइज किया हुआ है और समझौता करने के लिए। लेकिन SC/ST एक्ट में प्रोविज़न नहीं है समझौता करने का, क्योंकि 182 का उल्टा मुकदमा इनके ऊपर
हो सकता है। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन कुमार है। पवन कुमार है। हाँ। तो मतलब आप पे क्यों इल्ज़ाम लगाया गया है ये? इल्ज़ाम तो किसी और लड़के का मैटर है इसके साथ है, और उसके साथ मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ। पढ़ते तो मतलब कि सिर्फ आपका नाम क्यों लिया? कॉलेज में तो और भी बहुत सारे हैं, किसी और का भी नाम ले इसके थे, कोई आपसी पिछली बहस हो? ना, कोई बहस को नहीं, उस लड़के के साथ पढ़ता हूँ मैं, यो ही मेन कारण है। और कोई साथ पढ़े तो को नहीं उसके, ठीक है, साथ मैं रहूँ उसके, इसी कारण नाम लिए। अच्छा, तो मतलब कि आपके कोई चोट वगैरह में रही? चोट गुम चोट लग रही है। गुम चोट लग रही है? हाँ। ठीक है। तो ये मेडिकल अगर हुआ में आपको? हमला 3 जुलाई को है ये टिब्बा के ग्राउंड में। अच्छा। हाँ, और 5:30 या 6 का बार है। अच्छा। हाँ आप उस टाइम पे रेस वगैरह लगाने जा रहे थे? हाँ, टिब्बा में रनिंग करने जा रहे हैं हमें उस तो टाइम। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि भी आपको मतलब फंसाया गया आपको? हाँ, एक साजिश है बन के तरफ से, भाई इसको भी लपेटे में ले लिया आप। ठीक है। हम ये भी देखते हैं भाई हमारे समाज में, हमारे देश में लड़कियां वैसे भी सेफ़ नहीं है, और एक जिस तरह से मतलब कि साइड वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि मतलब लड़की को छेड़ते हैं और करते हैं, तो आपकी क्या टिप्पणी इस पूरे मामले पे? नहीं, देखिए, जैसे कि आपने बोला कि आज भारत देश के अंदर वैसे तो मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा वाल्मीकि का कांड भी आपने देखा है, यमुनानगर के अंदर हमने कोमल बहन का मामला भी देखा है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आज लड़कियाँ कहीं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये नारा तो देते हैं कि हम बेटी पढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे, लेकिन इनका नारा तक ही ये जो है ना मैटर सीमित है। और मैं बता दूं कि जो ये मामला है चौबारा वाला, ये इसको है ना इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो 2 लड़के और बताए जा रहे हैं वो अपर कास्ट के हैं, उनके ऊपर उनका प्रेशराइज है, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है, उनकी जो पॉलिटिकल मतलब पावर है, और है ना उनके कारण मतलब उसको तो वो छेड़ नहीं सकते या मतलब फंसा नहीं सकते। तो इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, और इसके ऊपर प्रेशर बनाकर इसके ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया, और इसे पीटा भी, और अपनी ही बस्ती में ले जाकर, और जो इसकी बहन, जो हमारी बहन है, उसको भी मतलब गाली दी, और वकील साहब ने बताया था जैसे कि उसको बयान तक की बात कह दी थी। वो एक बहुत बड़ा मैटर है। और इसी के संज्ञान में मैं बता दूं कि भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता फ्रंट पर आकर खेलने के लिए तैयार है, और भीम आर्मी जब जब किसी भी दलित के साथ या किसी भी कास्ट के साथ अपराध होगा तो भीम आर्मी फ्रंट पर आकर खेलेगी। और चंद्रशेखर रावण ने हमें सिखाया है कि किसी के साथ अन्याय मत होने देना, और उन्हीं विचारों पर चलकर हम आज इस भाई के साथ खड़े हैं। और जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं बता दूं कि इसके साथ अगर अन्याय हुआ तो पूरे भारत को, पूरे हरियाणा को बंद करने का काम हम करेंगे। तो मतलब ये जो आपने अन्याय की बात की, ये सिर्फ दलितों के साथ में क्यों होता है? नहीं, दलितों के साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारी सरकारें नहीं हैं। जब हमारी सरकार होगी तो हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होंगे, हमारे अधिकारी नहीं है, जो अधिकारी है वो सारे मनुवादी बैठे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, बहुत सी कमी हमारे अंदर है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और इसी के कारण मैं तो आपके माध्यम से बता देता हूं, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे अधिकारी होंगे, हमारी सुनवाई होगी, और अगर हमारी सुनवाई होगी तो हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे ऊपर एट्रोसिटी नहीं होगी। तो अंकल जी, अभी मतलब आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मैं गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ भाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। इतने हो गए, आज 10 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं हुई है, नहीं उनको तो पहले ही गिरफ्तार होना था। अच्छा सर, धाराएँ कौन कौन सी लगाई गई थी? धारा इसमें है जी SC ST एक्ट है पहला नंबर पे, तो फिर सबसे बड़ी धारा है कि 365 एबडक्शन की अगवा किया गया, 427 है, 294 है, 323 है, 34 है, 506 है। तो ये धाराएं 7 धाराओं में मामला दर्ज है। हाँ जी। तो एक नई रिपोर्ट के साथ मैं आप सभी के साथ में फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।